शंकर ज्योतिर्लिंग है ना, उसकी पहली पूजा तो डाकिनी करती है ना, डाकिनी करती है। उसका वन का नाम भी डाकिनी वन है। उसकी भक्त है डाकिनी, जो देवों की जो भूतों की आराध्य देवी है डाकिनी। माता कौशल्या जी प्रेम मूर्ति है। ये शिव महापुराण का ग्रंथ का श्लोक कौशल्या कौशल्या तत्प्रिय मूर्ति पार्थिवी शांकरी मुदा। किसने कहा? ऋष्य शृंग समादिष्ट समानर्च सुता। सिंह ऋषि ने जैसे जैसे कहा वैसे वैसे माता कौशल्या ने भगवान शिव का आराधन किया। इसलिए कोई कार्य के लिए थोड़ा सा इंतजार, थोड़ी सी प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी ना। आज किया पार्थेश्वर महादेव का पूजन और दूसरे दिन आपको नहीं, थोड़ा सा अनुष्ठान। दक्ष महाराज ने श्राप दिया था चंद्र को, श्राप विनाशनो सद्य। तो ब्रह्मा जी ने कहा था चंद्र, अत्रि पुत्र चंद्र, अनुसुया का पुत्र चंद्र, आप 6 मास तक प्रभास तीर्थ में जाकर पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें। ऐसा नहीं कहा था 1-2 दिन करके आ जाइए, नहीं, लंबे समय तक अनुष्ठान करना पड़ेगा। 1000 काम करने से आप निष्णात नहीं बन सकोगे, लेकिन एक काम 1000 बार करने से आप निष्णात बन सकते हैं। कौन सुमित्रा है? सुमित्रा सुमित्रा च शिवं प्रीत्या। तो पहले से महादेव के भक्त थे। किसी ने मार्गदर्शन नहीं किया था माता सुमित्रा को, सुमित्रा जी अब विशेष करके महादेव की उपासना करें। सुमित्रा तो स्वयं महादेव के भक्त थे, स्वयंभू भगवान शिव के। दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं स्वयंभू भगवान के भक्त रहते हैं। इस धरती पर 3 प्रकारना बाळको जन्मे। एक तो स्वयंभू संस्कार लઈને बाळको जन्मे છે, બીજા બાળક હોય તેને સંસ્કાર આપવા પડે, ત્રીજા બાળક તમે ગમે એટલા સંસ્કાર આપો તેનામાં આવે જ નહીં। વાલ્મીકી રામાયણની અંદર કેવા પ્રકારના બાળકોનું અવતરણ થાય તેનું વર્ણન છે। सुमित्रा जी तो वो स्वयं महादेव के भक्त थे, भगवान शिव जी को बहुत प्रेम करते थे। सुमित्रा सुमित्रा च शिवं प्रीत्या। और कैकेयी नृपवल्लभा। वो तो राजा को बहुत प्यारी थी, राजा को प्यारी थी। इसलिए सभी कामना, सभी मनोकामना पूर्ण करने के लिए पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें। शिव पुराण ग्रंथ में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, इसमें कोई बहुत लंबी लंबी विधि विधान नहीं है। और कभी भी भगवान महादेव का पूजन आप करना चाहते हैं तो परम शिव भक्त ब्राह्मण के पास ही करना चाहिए। जो ब्राह्मण महादेव का भक्त नहीं है, ये पूजा कराएगा तो इसमें रंग नहीं आएगा, इसमें ऊर्जा नहीं प्रकट, क्योंकि उसको शिव जी पर आदर नहीं है, कहीं और वो भटका। और शिव पुराण ग्रंथ में श्लोक भी है कि कलयुग आने पर जिनके इष्ट देवता महादेव, जिनकी कुल परंपरा में भगवान शिव है, ऐसे ब्राह्मण भी कलयुग में महादेव को छोड़कर अन्य स्थान पर भटकने लगेंगे। ऐसे बहुत मेरे साथ श्लोक हैं। इसलिए परम शिव भक्त ब्राह्मण, जिनके इष्ट महादेव है, जिनके हृदय में महादेव, ऐसा कोई परम शिव भक्त विद्वान ब्राह्मण जब भगवान महादेव का पूजन कराते हैं ना, तब जजमान के रुए रुए पर भगवान महादेव का प्रागट्य होने लगता है। ऐसा मैंने ब्राह्मणों को देखा है, भर देते हैं ऊर्जा से, सकारात्मक ऊर्जा से, उसकी आंख में कुछ दिखाई देता है। ऐसे ब्राह्मणों को मैंने देखा है, दर्शन किया। इसलिए पार्थेश्वर महादेव, इसमें कहा सभी शिवलिंगों में, सभी देवताओं में शंकर श्रेष्ठ हैं, सभी शिवलिंगों में पार्थेश्वर महादेव श्रेष्ठ हैं। यथा इसमें कहा भी है सर्वलिंगों में पार्थेश्वर। और आगे यथा नदीषु, यथा नदीषु सर्वासु ज्येष्ठा श्रेष्ठा सुरापगा। सुरापगा का अर्थ है
माता गंगी, माता गंगा, उसका एक नाम है। गंगा जी के बहुत सारे नाम है, इसमें सूरापगा गंगा जी का नाम है। तो इसमें कहा है जैसे सभी नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है, बड़ी भी है, महान भी है, वैसे ही सभी लिंग मूर्तियों में पार्थेश्वर महादेव श्रेष्ठ है। एक एक श्लोक में एक ही समान श्लोक है। जैसे सभी नदियों में माता गंगा ज्येष्ठ भी है और श्रेष्ठ भी है, वैसे ही सभी शिवलिंगों में श्रेष्ठ को शिवलिंग है तो पार्थेश्वर महादेव है। ये भगवान व्यास जी बोल रहे हैं। यथा नदीषु सर्वासु ज्येष्ठा श्रेष्ठा सुरापगा तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठः उच्यते। मिट्टी में से जो शिवलिंग निर्माण करते हैं, इसमें जितने शिवलिंग इतनी पीठ भी बनानी पड़ती है ना, नीचे इसको पीठ कहते हैं। परंतु जितने लिंग इतनी पीठ आप न बना सको तो एक शिवलिंग निर्माण करें मिट्टी में से, नीचे एक पीठ निर्माण करें, बाजू में छोटे छोटे शिवलिंग को आप बनाकर रख दीजिए, जो अभी टेलीविजन में देख रहे हैं, उसको मणिलिंग कहा जाता है। मणिलिंग, ये लिंग यंत्र की पूजा होती है, पार्थेश्वर शिवलिंग यंत्र पूजा। उनके बहुत सारे शिवलिंगों से यंत्र भी बनाते हैं, बहुत सारी महिमा है, बहुत विस्तृत महिमा है। कभी आपको अवसर मिले तो आप शिव महापुराण में थोड़ा सा देख लीजिए, संक्षिप्त शिव पुराण इसमें थोड़ा सा अल्प है, अल्पीकरण किया गया पुराणों का, क्योंकि मूल शिव महापुराण में तो 12 संहिता और 100 करोड़ श्लोक, 100 करोड़। जैसे जैसे मनुष्य की आयु अल्प होती गई वैसे पुराणों का भी अल्पीकरण करना पड़ा ना। 100 करोड़ श्लोक में आती 1 करोड़ श्लोक, 1 करोड़ श्लोक में आती 1 लाख श्लोक, 1 लाख श्लोक में से कलयुग आने आ गया तो 1 लाख श्लोक में से 24,000 श्लोक, 12 संहिता में तो 7 संहिता रह गई। चूंकि धीरे धीरे मनुष्य की आयु अल्प हो रही है ना, हम सभी जानते हैं ना। पहले तो लोग कितना लंबा धरती पर रहते थे, अब तो कुछ रहता ही नहीं। 50 साल में व्यक्ति गरड़ा दिखाई देता है, वृद्ध दिखाई देता है। लंबे समय तक युवान रहने के लिए आपको आपका ध्यान रखना पड़ता है, खाने पीने में परहेजी रखनी पड़ती है, सोने उठने में खूब ध्यान रखना पड़ता है। कथा प्रारंभ की तब से इतनी सुगंध आ रही है इस तरफ से, खबर नहीं क्या बन रहा है, मालपुआ बंगला चल आपको आ रही है ना, सबको आ रही है। नागपुर तो बधे नो हारू जो जो कितनी महक आ रही है। तला हुआ पदार्थ नहीवत खाना ही नहीं चाहिए। आरोग्य का पूर्ण ध्यान रखिए आप। दुनिया का सभी सुख हमारे आरोग्य में है। गुलाब जामु देखते ही, गुलाब जामु कई जातना खबर नहीं, यहाँ गुलाबे नहीं जांबू नहीं तो बोलो गुलाब जांबू गुलाब पण नहीं ने जांबू पण नहीं तो तने गुलाब जांबू नहीं नहीं। અને મોટી ઉંમરે તો ખૂબ ધ્યાન રાખવું, પાણીપુરી ખાય તો 2 બાજુ પાણી નીકળી જાય, તેથી ખાવા પીવામાં ખૂબ કાળજી રાખવી। બહુ સુંદર વાતો છે આની અંદર। પછી આગળ બહુ સરસ વાત કરી છે, जैसे सभी मंत्रों में प्रणव श्रेष्ठ है। कोई भी मंत्र हो, प्रणव का उच्चार तो करना ही पड़ेगा। अकार उकार मकार ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैवम। ओंकार बिंदु संयुक्त ओंकार सभी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए ओंकार की नाद करे। सुबह सुबह में जल्दी उठकर प्राणायाम करे, व्यायाम करे, आरोग्य के लिए प्रणव का मंत्र जाप करे, प्रणव का उच्चारण करे, मानसिकता आपकी सकारात्मक रहेगी। ये प्रणव है। शिव साधना है, शिव उपासना है, शिव की मांगलिक पूजा है। ओंकार का नाद करे। ओ
कहा गया, जैसे सभी मंत्रों में प्रणव महान है, ऐसे ही उसी प्रकार शिव का यह पार्थेश्वर लिंग श्रेष्ठ है, उसका आराधन श्रेष्ठ है, उसकी पूजा श्रेष्ठ है। और मैं बहुत दिल से कहना चाहता हूं, सभी मेरे पास प्रमाण तो है ही। राम जी जहां जहां गए वहां वहां भगवान श्री राम जी ने पार्थेश्वर महादेव का पूजन किया। पार्थिव मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण किया। राम जी ने कदम कदम पर भगवान महादेव की पूजा की। जब वन में निकले थे तो माता सीता जो इतना अमंगल एक सपने दिखाई दिया तो राम जी को कहती थी माता सीता। राम जी ने सुन लिया, राम की आंख भी भर आई। इसी समय राम जी ने कहा, भाई लखन, ये जो सीता कुछ उसके सपने की बात कर रहे हैं, इसमें मुझे कुछ अमंगल दिखाई देता है। अमंगल तो होने वाला है, लेकिन परमात्मा भगवान शिव हमको सहन करने की शक्ति प्रदान करे, इसीलिए हम दोनों मिलकर पहले स्नान करेंगे। राम जी और लखन जी ने सुंदर स्नान करने के बाद भगवान महादेव के पार्थेश्वर का पूजन किया। और पार्थेश्वर महादेव की पूजा करके राम जी ने लक्ष्मण जी ने क्या किया, जहां जहां साधु संत ऋषि मुनि विराजते थे उसको प्रणाम करने के लिए गए। जहां जहां को संत साधु रहते थे, ऋषि मुनि जंगल में वन में रहते थे, वहां राम जी और लखन जी दोनों गए, प्रणाम किया। क्यों? अमंगल होने वाला है, हमारा कुछ अनिष्ट न हो। इस शिव महापुराण ग्रंथ में सुंदर सुंदर सभी कथा है। इसलिए कभी कभी अवसर मिले तो पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें। 11 ब्राह्मणों को आमंत्रित करें, लेकिन सभी 11 विद्वान होने चाहिए, एक से बढ़कर एक होने चाहिए। उसको पूछ लीजिए कि क्या दक्षिणा देनी पड़ेगी, क्योंकि बड़ा डॉक्टर है तो बड़ी फीस लेगा। डॉक्टर कितना ही पैसा आपको ले जाए, आपको कोई तकलीफ, डॉक्टरों का विरोध नहीं, कोई तकलीफ नहीं आपको, लेकिन कोई विद्वान ब्राह्मण कह के पूजा का इतना चार्ज होगा तो आपको तकलीफ होने लगती है। आपने कभी देखा पाठशाला में जाकर हमारे बच्चे कैसे पढ़ते हैं? 4 बजे उठकर ठंडे जल से स्नान करते, अभी भी सुबह में से उसका काम शुरू हो जाता है। बिस्तर उसका कहता कैसा होता है, अपने जो बिस्तर है उसका ही बिस्तर तकिया बनाते सो जाते हैं। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो मेरे ब्राह्मणों के छोटे छोटे बच्चे जहां पढ़ते हैं वहां देखने के लिए जाए। विद्वत्ता कोई एक दिन में नहीं मिलती, बहुत समय तक वो निरंतर एक ही स्तोत्र बोलते रहते, तब उसको विद्वत्ता मिलती है। लेकिन 11 ब्राह्मणों को आप आमंत्रित न कर सके तो कम से कम 9, 7, 5, 3 ब्राह्मण, कम से कम 2 तो होना ही चाहिए। पूजा में सुविधा रहती है। ये पार्थेश्वर महादेव पूजा उत्सव आपके घर में कभी करना चाहिए। हमारे बहुत सारी कथाओं में तो इतने पार्थेश्वर महादेव का पूजा का उत्सव रहता है। सुबह से लेकर निरंतर पूजा ब्रह्म मुहूर्त में शुरू हो जाती है। मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण करते हैं। विशेष करके हमारे राजस्थान से बहुत, गुजरात में पवित्र श्रावण मास में पार्थेश्वर महादेव की पूजा के लिए बहुत सारे ब्राह्मण आते हैं। इसलिए कोई विद्वान ब्राह्मणों के पास पार्थेश्वर महादेव की पूजा, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई की हो, पाठशाला में जिन्होंने अध्ययन किया, तो सभी मंत्रों में प्रणव श्रेष्ठ हैं, वैसे सभी शिवलिंगों में, सभी शिव मूर्तियों में श्रेष्ठ कोई आराधन है, श्रेष्ठ कोई पूजा है तो पार्थेश्वर महादेव की पूजा है।